किसान भाइयों और मेरी बहनों, ये संकल्प है हमारा, हर खेत में पानी पहुंचाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी मालवा में पानी दिया था क्या? उस समय मुख्यमंत्री थे बंटाधार जी। उनसे पूछा गया था विधानसभा में प्रश्न कि नर्मदा जी का पानी छिपरा जी आएगा, तो वो कहने लगे असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो किसान भाइयों एक ही चिंता थी कि सूखी खेती नहीं होती, बिना पानी के किसान खेती कैसे करें। और इसलिए हमने तय किया कि पानी कहीं से लाना पड़े, पानी तो लाएंगे। तो नर्मदा जी को काली सिंध में, पार्वती में, गंभीर में, छिपरा जी में जोड़ने से लेके जहां जहां बांध बन सकते थे बनाकर पानी देने का इंतजाम होगा। अच्छा, कांग्रेस कहां से पानी देती? कांग्रेस की पानी खत्म हो गया। कांग्रेस कहां से पानी देती? जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? उनको विकास से लेनी देना नहीं था। पहले दिग्विजय जी ने बंटाधार कर दिया। वो जमाने की बुजुर्गों को रोड है तो याद होगी, अरे याद है कि भूल गए? गाड़ी खाए हिच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। सड़कों पर ही खेतों में चलते थे, पूरा बंटाधार कर दिया। और 1.25 साल सेठ कमलनाथ आए थे। कमलनाथ, आजकल मैं सेठ कहता हूं तो गुस्सा हो जाते हैं, मुझे सेठ कह रहे हो? अरे सेठ नहीं तो क्या किसान है भैया? तू हवाई जहाज में चलने वाला उद्योगपति नहीं है क्या? बड़े गुस्सा हो गए, बोले मुझे सेठ कहते हैं, उद्योगपति कहते हैं, तो क्या कहूं, मजदूर कहूं तुम्हें? हवाई जहाज में घूमते हो प्राइवेट, एक पांव देश में एक पांव विदेश में। कभी किसानों के दर्द, दुख और दर्द में खेतों में गए हो? कभी किसान कैसे पानी देता है देखा है तुमने? 1.25 साल में कमलनाथ जी ने बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को। 1.25 साल में पूरा तबाह कर दिया था, सारी योजनाएं बंद कर दी। जहां फसलों को नुकसान हुआ, ढेला नहीं दिया। और अभी आचार संहिता के कारण बीमा की राशि रुकी है, चिंता मत करना, ये खत्म होने दो, क्लिक करके फिर पैसा डल जाएगा किसान। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की। कांग्रेस तो झूठी थी, सबका कर्जा माफ, और बाद में बोले इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। वो ऐसे ही हो गया कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो कोई बच नहीं। कौन का कर्जा माफ? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि शुरू की। अब प्रधानमंत्री जी ने दी तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज तुम भी तो दे रहे। तो मैंने पहले 4,000 और बाद में बढ़ के फिर अब 6,000 हो गई। 6,000 पीएम साहब के, 6,000 सीएम। और इतने ही थोड़ी रहेंगे यार, जरा पैसा आने तो फिर देखेंगे काय पे चर्चा करते। कांग्रेस ने कभी एक पैसा दिया क्या? तो हम कन्या भोज कराते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, ये भारत की परंपरा है। मेरे लिए भी बहनों देवियां, मैं भारत की परंपरा मानने वाला हूं, सनातन परंपरा मानने वाला हूं। लेकिन मैंने अभी कन्या भोज कराया तो मेरा मजाक उड़ाएगा। दिग्विजय सिंह कहते हैं ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी कर रहा है। आप बताओ, कन्याओं का पूजन करना और कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तुम्हारे लिए नाटक होगा, नौटंकी होगा, लेकिन मेरे लिए बेटी की पूजन देवी की पूजन है, माँ की पूजन। तुम क्या महिलाओं की इज्जत करोगे, बहनों की इज्जत करोगे? वीडियो देखना, इन्हें क्या क्या बोला बहनों के बारे में। एक हमारी बहन डबरा मंत्री थी, उनको बोलते हुए कमलनाथ जी कहते ये तो आइटम है, आइटम, और हंसते थे। ये भाव है तुम्हारा बहनों के प्रति? एक दिग्विजय सिंह जी पंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, शर्म नहीं आती इनको? ये माँ और बहन और बेटियों के प्रति क्या भाव रखते हैं? लेकिन ये हम है मेरी बहनों, जिसने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया और बेटी को लखपति बनाया, 40 लाख बेटियां लाडली बनाई। आधी सीटों पर मेरी बहनों रिजर्वेशन दिया 50%, ताकि सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक, मेयर तक सब मेरी बहनें बने और सरकार चलाने का काम करे मेरी बहन। यहाँ भी जनपद अध्यक्ष बैठी है मेरी बहन, और नगर पालिका अध्यक्ष बहन है। ये मेरी बेटियां पुलिस में भर्ती हुई है। 30% मैंने शुरू किया था कि बेटियों की भर्ती पुलिस फोर्स में करूंगा, पहले नहीं रहती थी। 50% शिक्षकों में भर्ती, 35% बाकी नौकरियों में भर्ती। पर ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का प्रयास है मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदले। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने बनाई, अभी तो 1000 से 1250 की है। चिंता मत करना, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगते हैं, और 1 करोड़ 32 लाख बहनें मेरी, ऐसा भाग्यशाली भाई कोई है क्या धरती पे? ये तो मैं ही हूं जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं, और फिर भी थोड़ी बहुत रह गई है। जितनी बहनें रह गई है सबको फिर से पोर्टल खोल के जोड़ दिया जाएगा, चिंता नहीं। अच्छा, मेरी बेटियां मुझसे लड़ाई करने लगी, बोले मामा तुमने ये 21 साल तो ठीक है, लेकिन ये शर्त क्यों डाल दी कि शादी होना चाहिए? अरे हमें पढ़ना हम नहीं करते 21 साल में शादी, तो हमें पैसा नहीं दोगे क्या?
तो मैंने तय किया कि बेटियां जिनकी शादी भी नहीं हुई और 21 से ज्यादा की है, आगे उनके खाते में भी पैसा डाल दूंगा। बहनों, अभी 1250 इंतजाम होते ही 1500, 250 पढ़ाऊंगा, क्योंकि इकट्ठे पढ़ाने में दिक्कत है। फिर 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करेंगे भैया? पूरा तो नहीं मानोगे। आधी आबादी को पूरा न्याय दे रहे हैं। आधे बातों में खेत के में पानी का संकट की बात की, एक संकट और सुनो। काम काज घर का करते हुए अगले 5 साल में बहनों की आय बढ़ा के 1 लाख रुपया साल तो करवाएंगे, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। स्व सहायता समूह के, अरे क्यों गरीब रहे हम? क्यों आसमाए? नहीं रहने देंगे हम गरीब। हम काय के लिए भैया बने? नहीं रहने देंगे गरीब। नई नई योजनाएं बना के, नए नए काम धंधे शुरू करवा के। मुझे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लदे थोड़ी रहना है, मुझे तो जिंदगी बदलना है, भाइयों की, बहनों की, किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, बेटे बेटियों की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये संभव है, हम करके रहेंगे। संभव है, हम करके रहेंगे। परिवार की सरकार का मतलब है परिवार की न्यूनतम जरूरतें पूरी करना। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है गरीब के लिए। कभी कांग्रेस ने की थी क्या? अब दूसरी चीज आती है रहने की जमीन का टुकड़ा। तो आगे जो हम करने वाले, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के तय किया है। जिस गरीब के पास रहने की जमीन नहीं, कहीं के घर में इतने सदस्य हो गए, दादा के 4, 4 के फिर 4, 4 के फिर 4 शादी हो जो के घर में बन ही नहीं रहे, तो उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा ताकि रह सके। और लाडली बहनों, अब नई योजना बना दी है, पीएम आवास योजना में जिनके नाम रह गए हैं उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना फॉर्म भरवा लिए है। 5 साल में हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, पैसा हम देंगे, छोटा बनेगा पक्का। ये जिंदगी बदलने का प्रयास है। पर मेरे भांजे भांजियों, ये दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4,500 डाले पड़ने, किताबें 8वीं तक सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और नंबर 1 बेटा और बेटी रहे तो मामा स्कूटी दिलवा रहा है, स्कूटी। क्यों दिलवा रहा हूं? कोई ने पूछा क्यों? मैंने इसलिए कि जैसे मम्मी पापा कई बार बच्चे को मनाने कहते हैं, मान जा बेटा टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, मिठाई खिलाऊंगा, मैं कहता हूं पढ़ ले बेटा, स्कूटी दूंगा, स्कूटी। ये तरकीब है, अच्छे पढ़े, प्रेरणा मिले कि मामा से लैपटॉप लेना, स्कूटी लेनी है। इसलिए कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा। सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं अब हम। बहनों और भाइयों, ऐसा स्कूल बनवाऊंगा कि प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं लगेंगे। बिना फीस दिए 1 नया पैसा, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, और आसपास के गांव से बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी। और अभी 2 बन रहे हैं बहादुर, 10 और बनवाएंगे, चिंता मत करना। हर 15-20 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल। और सुनना, और तैयारी करवा लेना बच्चों को, क्या देना मामा क्या क्या है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, कहीं भी एडमिशन होगा तो फीस चाहे 10 लाख 12 लाख रुपया साल भी हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कांग्रेस के लोग सारी योजना हमारी बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप इनने छीन लिए, 1.25 साल क्या है, लैपटॉप बंद, बच्चों की फीस भराना बंद, बहनों के लड्डू के पैसा 4,000 जन्म के पहले, 12,000 बाद में वो भी बंद, अंतिम संस्कार के 5,000 बंद, किसानों का मुआवजा बंद, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद। अरे अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे, हवाई जहाज से भी, चिंता मत करो। तो सब योजनाओं पर ताला डालने वाले थे, हमने हर योजना को चालू कर दी। देश बदल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, 22 जनवरी भव्य भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी जी आ रहे हैं। राम मंदिर भी बनेगा, राष्ट्र मंदिर भी बनेगा, और अपना मध्य प्रदेश भी बनेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है।